गुड मॉर्निंग दोस्तों। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं एस्टिमेशन वीडियोस के लगातार लेक्चर्स अपलोड कर रहा हूं और अब तक मैंने सारे जो है बीबीएस लगभग कंप्लीट कर दिया है। मेरे प्ले लिस्ट में सारे बीबीएस हैं। कई बार लगातार आप लोगों के कमेंट को देखता हुआ आज मुझे एक नया टॉपिक लेकर आना पड़ा, जो किसी भी कमरे का जो नंबर ऑफ ब्रिक अगर कैलकुलेट करना हो तो कैसे करें। कोई भी हॉल हो गया, किसी रूम हो गया, कोई भी घर हुआ, उसमें नंबर ऑफ ब्रिक्स अगर हमें कैलकुलेट करना हो तो कैसे करें, इस पर एक नया टॉपिक लेकर मैं आया हूँ। ठीक है, कई दिनों से लगातार कमेंट्स आ रहे थे, फिर उसको देखता हुआ मुझे एक टॉपिक लेकर आना पड़ा। बहुत ही छोटा टॉपिक है, जल्दी कवर कर दूंगा। अभी आप एक घर देख रहे हैं सामने, एक घर बोल दो, हॉल बोल दो, एक छोटा सा हॉल है। ठीक है, तो इस हॉल को आप देख रहे हैं कि ये डोर है और ये सभी वॉल्स हैं। ठीक है, चारों साइड ये वॉल्स हैं आपकी। तो एक तरफ आप देख रहे हैं कि थोड़ा लेंथ ज़्यादा है, ये लॉन्गर वाल हो गए, और एक तरफ आप देख रहे हैं ये शॉर्टर वाल हो गया। ठीक है, यही वाल सेम इधर भी है और यही वाल सेम इधर भी है। ठीक है, अब ये जो आप इमेज देख रहे हैं, एक्चुअल में मैं अगर टॉप से देखूं, मान लो अपने घर के छत रूफ के ऊपर चले जाओ, आप हेलीकॉप्टर लेके, मान लो आप हेलीकॉप्टर में बैठे हो, तो आपको कुछ यही वाला स्पेस दिखेगा और केवल ये बाउंड्रीज ऑफ वाल के टॉप बाउंड्रीज देखेंगे, तो उसे हम प्लेन बोल देंगे। ठीक है, अब जब ये सामने से खड़े होकर देखोगे फ्रंट से, तो आपको क्या नजर आएगा? केवल ये वाला पोर्शन नजर आएगा और ये वाला पोर्शन नजर आएगा, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक ही नजर आएगा। तो इसी का डायमेंशन को मैंने क्या कर दिया कि कॉपी में लिख लिया। ठीक है, इसको मैंने पहले स्केच किया आपके लिए कंप्यूटर में, फिर अब मैंने इसको कॉपी में लिख कर लाया हूँ। यही है 12/10, ये है प्लेन। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर इसको टॉप से आप देखोगे तो आपको ये दो डायमेंशन दिखेगा। तो इसको मैं मान लेता हूँ 12 फीट, और ये वाली जो डायमेंशन में आप जाओगे इसको मैं मान लेता हूँ 10 फीट। ठीक है, और इसकी जो कुछ अपनी हाइट होगी वो है 10 फीट। ठीक है, सभी फीट में सभी है। और जो ये वाल्स हैं, ये वाल्स, इसकी खुद की जो मोटाई एक वाल्स की वो है 9 इंच। इन्हीं चीज़ों को मैं यहाँ आपके सामने देखिए, 9 इंच का वाल है, 12 फीट का मतलब ये हो गया कि ये वाली यहाँ से अगर यहाँ तक चलेंगे तो ये 12 फीट है। ठीक है, यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक अंदर अंदर अगर रूम का साइज देखेंगे तो ये 10 फीट है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और 9 इंच का वाल, और इसकी हाइट जो है रूम की यहाँ दिखाया गया। ठीक है, और ये आप एक देख रहे हैं डोर, ये डोर जो आपका 3 फीट का है, यहाँ आप देख सकते हैं 3 फीट, और इसकी हाइट 7 फीट है। और ये एक विंडो भी लगा हुआ है जो आप इमेज में भी देख सकते हैं। ये रहा 3 फीट का, ये आपका डोर था, और इसकी जो हाइट है 7 फीट का है। और एक चीज़ यहाँ रुक गया आपका, ये विंडो, ये मैं बनाना भूल गया था स्केच में, ये विंडो यहाँ ऐड कर लो। ठीक है, तो चलिए फिर ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें हमें करना क्या कि एक इस वाल का अगर निकाल लिए तो उसको डबल 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो इस वाल का भी आ जाएगा क्वांटिटी ऑफ ब्रिक। अगर हमने इस वाल का निकाल लिया, इस वाल का भी अगर निकाल लिया तो ये वाला वाल भी हमारा निकल आएगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, लॉन्गर वाल लेते हैं। लॉन्गर वाल का मतलब हमने इसको लेंथ में ज़्यादा है तो एल से डिनोट कर दिया, इसको शॉर्ट, मतलब वो लॉन्गर हो गया, ये शॉर्टर हो गया। ठीक है, लॉन्गर वाल का अगर हम डायमेंशन देखें तो इसमें एल हमारा क्या है, 12 फीट है। ये वाला यहाँ से यहाँ तक जो मेज़र किए 12 फीट, जो मैं अभी अभी इस इमेज में आपको करके दिखाया। ठीक है, और इसकी जो हाइट अगर हम खुद का देखें, इसका हाइट और ये थिकनेस की अगर बात करें तो ये 9 इंच है। अगर इसको हम फीट में कन्वर्ट करें तो 12 से डिवाइड होती है, आप लोग को पता होगा 0.75 फीट। ठीक है, कभी भी इंच को फीट में कन्वर्ट करने के लिए 12 से डिवाइड करते हैं, बिकॉज एक फीट में क्या कहता है 12 इंच होता है। ठीक है, अब ये हाइट जो है आपका 10 फीट है। देखिए, आप यहाँ देख सकते हैं इस इमेज में, यहाँ देखिए हाइट ऑफ रूम 10 फीट है। ठीक है, एक और चीज़, हमारा जो इंटरनल है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डायमेंशन है, जबकि वाल तो हमारा आउटर तक है, तो हम क्यों नहीं आउटर तक ले लें। मान लो हम यहाँ तक ले लेते हैं, यहाँ से आगे बढ़ाकर यहाँ तक आउटर ले लेंगे, तो ये 12 तो था ही, और ये जितनी मोटाई वाल की है उतनी मोटाई इधर भी कवर करेगा, इधर भी कवर करेगा। तो कहने का मतलब 9 इंच प्लस 9 इंच जाएगा, तो 9 इंच को 0.75 फीट प्लस 0.75 फीट हम लिख सकते हैं कन्वर्ट करके, कोई दिक्कत। ठीक है, तो ये आप सोल्व करोगे तो 13.5 फीट आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद अब आपको क्या निकालना, वॉल्यूम। अच्छा, वॉल्यूम क्यों निकालते हैं, मैं नंबर ऑफ ब्रिक का थोड़ा फॉर्मूला आपको बता दें। नंबर ऑफ ब्रिक जब भी निकालते हैं तो ये होता है टोटल वॉल्यूम ऑफ वाल डिवाइडेड वॉल्यूम ऑफ ए ब्रिक। एक सिंगल ब्रिक के वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे टोटल वॉल्यूम ऑफ वाल, तो
हमारा नंबर ऑफ ब्रिक निकल आता है। ठीक है, यही फॉर्मूला है इसका। तो वॉल्यूम ऑफ लॉन्ग वाल सिर्फ इस वाल का भी निकाल रहे हैं, तो हमको क्या लिखना होगा, ये 13.5 बिकॉज एल हो गया वो, एच 10 है और थिकनेस तीनों डायमेंशन आ गया। अब मैं एक चीज़ करता हूँ कि जो वॉल्यूम इस वाल का आएगा उसी में मैं अगर 2 मल्टीप्लाई कर दूँ तो इसका मतलब ये वाल भी कवर हो रहा है मेरा, ये वाल, दोनों वाल। तो इसको अगर सॉल्व करोगे तो ये आपका आएगा 2.5। ठीक है, ये आएगा CFT, मतलब क्यूबिक फीट हो गया ना। देखिए फीट इंटू फीट इंटू फीट 3 बार हो गया ना, तो क्यूबिक फीट हो गया। ठीक है, ये आपका लॉन्ग वाल आ गया। देखिए ये जो डिडक्शन है जहाँ वाल है, सॉरी विंडो और डोर, ये बाद में करेंगे हम। ठीक है, आपको सही तरीका मैं बता रहा हूँ। अब एक चीज़ बताइए, जब मैं शॉर्ट वाल में जाऊँगा तो अब कहाँ से हम डायमेंशन लेंगे, सिर्फ और सिर्फ जब आप शॉर्ट वाल की बात करने जा रहा हूँ मैं भी, तो कहने का मतलब शॉर्ट वाल में सिर्फ और सिर्फ ये वाली डायमेंशन ही लेंगे ना, ये वाला तो कवर नहीं करेंगे, वो तो ऑलरेडी हो चुका, तो यहीं तक जाएंगे ना। तो शॉर्ट वाल यहाँ से यहाँ तक कितना है, वही 10 फीट है। ठीक है, वही मैं आपको बता रहा था। तो शॉर्ट वाल यहाँ से यहाँ तक ही है आपका, ये 10 फीट है। कितना है, 10 फीट है। तो वॉल्यूम डायरेक्ट अब मैं लिख रहा हूँ, वॉल्यूम का क्या होता है, एल इंटू एच इंटू हाइट, एल इंटू एच इंटू सॉरी थिकनेस। एल क्या है, 10 फीट, और हाइट कितना है, देखिए फिर से उस इमेज में चलिए, देखिए आपके सामने हाइट ऑफ रूम कितना है, 10 फीट। तो ये आप यहाँ 10 फीट लिख दो, और थिकनेस जो है सभी के लिए 9 इंच है। तो 9 इंच को फीट में अगर बदलें तो आपको पहले भी मैं बताया 9/12, तो 0.75, तो इसको 0.75। अच्छा, शॉर्ट वाल 2 है, तो इसको 2 से डायरेक्टली मैं यही अगर मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये आपका आंसर आ जाएगा 150 CFT। कोई दिक्कत? लॉन्ग वाल भी निकाल लिए, शॉर्ट वाल भी निकाल लिए। अब हम लोग को क्या करना है, डोर और विंडो का भी वॉल्यूम निकाल लेते हैं, बाद में डिडक्ट कर देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए अब हम यहाँ लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ डोर। बताइए डोर का वॉल्यूम क्या आएगा। चलिए इमेज में चलते हैं। ये देखिए 3 फीट है, यहाँ से यहाँ तक 3 फीट है, देख सकते हैं 3 फीट, वही वाले यहाँ 3 फीट लिखा, और ये हाइट ये है, और थिकनेस वही होगा जो वाल का है। कोई दिक्कत? तो लिखते हैं फिर। तो ये क्या होगा, 3 इंटू 7 इंटू 9 इंच, तो उसको फीट में कन्वर्ट करेंगे हमेशा। तो ये आपका कैलकुलेट करोगे तो ये आपका 15.75 CFT। ठीक है, अब वॉल्यूम ऑफ विंडो, विंडो भी तो है इसमें, देखते हैं इमेज में क्या है। देखिए 4, देखिए यहाँ विंडो है लगा हुआ आपका, 4/3, यही 3 ये नीचे भी लिखा हूँ मैं, और ये 4 जो है यहाँ ये वाला, मतलब उसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों होगा ना, और थिकनेस कितना होगा जो विंडो का है, सॉरी जो मतलब वाल का है वही आएगा। तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये आएगा 3 इंटू 4 इंटू 0.75, क्योंकि 9 इंच को 0.75 आएगा फीट में। इसको सोल्व करोगे तो ये आपका आएगा 24, नहीं सॉरी ये नहीं, ये आपका आएगा 9.9 CFT, डायरेक्ट 9 CFT। तो कहने का मतलब आपने सब कुछ कैलकुलेट कर लिया। अब हमें क्या करना चाहिए, इन दोनों को ऐड करके जो टोटल वॉल्यूम ऑफ वाल आएगा उसमें से डिडक्ट कर देंगे। ठीक है, यही करेंगे। तो हम अब नेक्स्ट इसमें चलते हैं। सबसे पहले हम अब निकाल लेते हैं सम ऑफ वाल। सम ऑफ वाल मतलब इसमें क्या होगा, लॉन्ग वाल प्लस शॉर्ट वाल। 2 लॉन्ग वाल था और 2 शॉर्ट वाल था। ठीक है, यही था। तो आपका लॉन्ग वाल जो आपका आया था वो आपका आया था दोनों का 202.5 ये आया था, और शॉर्ट वाल अगर आप पीछे बैक करके देखेंगे तो आपको ये आया था 150। ठीक है, तो ये आपका आ गया 352.5। अब हम टोटल यहाँ लिखते हैं, या टोटल नहीं लिख के लिखते हैं सम ऑफ विंडो प्लस डोर। ये कितना आ जाएगा, अगर इन दोनों को आप ऐड करोगे सम ऑफ विंडो प्लस डोर, तो हम लोग एक बार यहाँ बैक में चलते हैं क्या लिखें। देखिए मतलब 15.75 प्लस 9, इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा हम लोग को। ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं 15.75 प्लस 9 दोनों का। ठीक है, इसको अगर ऐड करेंगे तो ये आएगा 24.75। ये सभी CFT में है। ठीक है, क्यूबिक फीट में है। ठीक है, हमने अभी कुछ कन्वर्जन किसी को किसी में किया नहीं है। ठीक है, अब देखिए हम लोग को नेट वॉल्यूम निकालना पड़ेगा कि वाल का आप टोटल नेट वॉल्यूम ऑफ वाल। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं, क्योंकि टोटल वाल का वॉल्यूम में जो ये वाला डिडक्शन है इसमें तो ब्रिक नहीं लगा, हम तो ब्रिक का वर्क कर रहे हैं, तो उसको माइनस करना पड़ेगा। तो 352, देखिए ये
0.5, ये टोटल वॉल्यूम था -24.75। ठीक है, इसको अगर हम माइनस कर लेंगे तो ये हमारा आ रहा है 327.75, ये आएगा आपका 327.75, ये आ गया आपका CFT। देखिए ये पॉइंट ध्यान रखिए। अब हमें वॉल्यूम ऑफ वाल पता लग चुका है। कहने का मतलब ये है टोटल वॉल्यूम ऑफ वाल, ये कितना आ गया है आपका 327.75, ये किसमें CFT में। और आपको पता है ब्रिक का जो साइज होता है, साइज ऑफ ब्रिक, ये होता है देखिए 190 × 90 × 90, ये विदाउट मोटार है। जब मोटार मतलब मसाला लगे तो 10-10 mm बढ़ेगा, तो उसका साइज बन जाएगा 200 × 100 × 100। ये किस में आएगा आपका, ये आपका आएगा mm में। mm पहले भी था, ठीक है। अब इसी को मैं अगर मीटर में कन्वर्ट कर दूं तो 0.2 × 0.1 × 0.1, ठीक है, मतलब ये वॉल्यूम ही तो निकाल रहे हैं ना हम। इसको सॉल्व करो तो ये आएगा 0.002 मीटर क्यूब। देखिए ये मीटर क्यूब में और ये CFT में, तो हम ऐसा क्यों नहीं कर दे कि इसको भी मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर देते हैं। तो याद रखिए जब भी कभी भी आपको CFT को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना हो तो डायरेक्टली आपको करना है, इसको डिवाइड करना है 35.28 से। कैसे करते हैं ये भी मैं आपको अभी बता देता हूँ। इसको पहले मैं एक बार सॉल्व करके लिख देता हूँ 9.28, ये आप आ गया मीटर क्यूब में, ताकि दोनों का यूनिट सेम कर दिए। देखिए 1 मीटर में आपको होता 3.28 फीट, ठीक है। तो मीटर क्यूब का मतलब 1 × 1 × 1, यही ना हुआ। तो इसका मतलब मीटर × मीटर × मीटर। 1 मीटर में कितना 3.28 × 3.28 × 3.28, CFT में कन्वर्ट करेंगे, हर जगह मीटर में डाल दी, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका आ जाएगा 35.28, ठीक है। इसीलिए मैं डायरेक्टली CFT को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए ये किया था। तो अब टोटल ब्रिक आपके सामने, टोटल ब्रिक का मैं फॉर्मूला क्या बताया था, टोटल वॉल्यूम ऑफ वाल। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ वाल आपका क्या है 9.28 बटे क्या बताया था, वॉल्यूम ऑफ ए सिंगल ब्रिक 0.002, ये मैंने बताया था। तो इसको अगर आप सोल्व कर दोगे तो ये आएगा 4641 ब्रिक्स, ठीक है, 4641 ब्रिक लगेगा, ठीक है। ओके है। कभी भी किसी भी रूम का, अपना घर का, कहीं का भी निकालना हो, अगर आपको ये फॉर्मूला आती है, प्रोसेस पता है, तो आप निकाल सकते हैं। एक और बात, 1 मीटर क्यूब में आप शॉर्ट में याद रखें 500 ब्रिक आता है, अगर हम इस साइज के ब्रिक का इस्तेमाल करें। तो इसलिए अगर जब हम लोग का यहाँ वॉल्यूम ऑफ वाल आ गया था, अगर इसी को डायरेक्ट 500 से मल्टीप्लाई कर दूं तो एग्जैक्ट यही आंसर आएगा। लेकिन ये मैं इसलिए आपको प्रोसीजर बता रहा हूँ, ये फॉर्मूला बता रहा हूँ डिवाइड वाला। हो सकता है कभी कभी ये साइज ना हो के आपको ट्रेडिशनल ब्रिक का साइज हो, अलग अलग एरियाज में अलग अलग ब्रिक का साइज होता है, तो यहाँ वॉल्यूम तो ये चेंज हो जाएगा ना, ठीक है। इसलिए ये वाला फॉर्मूला आप याद रखो, तो आपको किसी तरह का भी साइज का ब्रिक हो, आपका पूरा एग्जैक्ट कैलकुलेशन आएगा, ठीक है। अब मैं समझ रहा हूँ कि अब आप लोग आराम से ब्रिक का वर्क कर पाओगे। इससे अगला जो हमारा लेक्चर रहेगा वो हम क्या कहते हैं, प्लास्टरिंग की क्वांटिटी कैसे निकालना है, मोटार जो लगता है ब्रिक को जोड़ने में वो कैसे निकालना है, इस टाइप के वीडियोज़ आने वाले हैं। तो आप स्टे ट्यून्ड रहिए।